पूर्ण शरणागति तथा भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम ही उनसे मिलने का साधन है। मुख में प्रभु का नाम हो, हाथ से प्रभु का काम हो, निष्काम सेवा हो तथा हृदय में प्रभु का ध्यान हो तो भगवत प्राप्ति संभव हो जाती है। शुद्ध सत्संग के प्रभाव से यदि कोई भगवान की अमोघ कृपा का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो दया में भगवान अनुग्रह करके उसके हृदय से विषय भोग की कामना वासना को दूर करके उसमें अपने चरणारविंद सेवन का भाव उत्पन्न कर देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की प्रीत से मन वश में हो जाता है। भगवान के श्री चरण कमल सुगंधित फूलों का उपवन है जो कि मन रूपी भंवरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मन उस प्रेम रूपी सुगंध में स्थिर हो जाता है और फिर वहां से लौटना नहीं चाहता। ये है भगवान की भक्ति। मन को भगवान का वह प्रेम मिलता है जो कि शाश्वत होता है। यह नियम है, इसलिए मन से ही भगवान की साधना करनी होती है। सद्गुरुजनों का कहना है कि साधक को वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाने पर भी सत्संग भजन करते रहना चाहिए। उच्च कोटि के संत महात्मा एकांतरवास करते हैं। वे किसी से भी राग द्वेष नहीं करते, उनकी कोई कामना नहीं रहती। संसार के विषयों के प्रति उनका मन मर जाता है। इसका अर्थ है कि उनका मन भगवान में लीन हो जाता है। उनके मन की भटकन मिट जाती है। भगवान उनके मन मंदिर में बस जाते हैं। जिस साधक भक्त को भगवान की लगन लग जाती है उसका संसार के प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाता है। राग द्वेष मिट जाता है और सांसारिक कामनाएं भी मिट जाती है। जप ध्यान तथा सत्संग आदि से विवेक का विकास होता है। भगवान की सम्मुखता होती है। अंतःकरण में पारमार्थिक भगवत प्राप्ति की रुचि पैदा होती है और हृदय में भगवान के प्रति प्रीति होने लगती है। ऐसा होने पर संसार का महत्व उस साधक भक्त के लिए धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका संसार से संबंध विच्छेद होने लगता है और भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगता है। जब तक मन में संसार के प्रति आसक्ति है, राग द्वेष है, तब तक मनुष्य को संसार सत्य ही दिखेगा। जब भीतर सबके प्रति समता आ जाएगी तभी सर्वत्र भगवान ही दिखाई देंगे। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 राग के रहने के 5 स्थान बताए हैं। यथा पदार्थ में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम में। जब स्वयं में राग नहीं रहेगा तब इन सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। राग छोड़ना भी साधन है और सब में परमात्मा को देखना भी भगवत प्राप्ति का साधन है। कर्मयोगी राग का त्याग करता है और भक्ति योगी सब में परमात्मा को देखता है। सब में परमात्मा को देखना सुलभ है क्योंकि सभी परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। देखो, राग द्वेष का कारण संसार वित्ती है। यदि राग द्वेष न हो तो संसार भगवत स्वरूप है। बुद्धि में जड़ता नहीं हो तो ये संसार चिन्मय ज्ञानमय परमेश्वर है। कर्मयोगी को मर्यादा के अनुसार सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना, किसी को बुरा न समझे और किसी का भी अपमान तिरस्कार न करे। बुद्धि में विवेक बना रहता है और उच्च कोटि के विद्वान विरक्त त्यागी संतों एवं सद्गुरुजनों का संग व सत्यकार रहने से साधक को अनुभव होता है कि प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। प्राणी स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं हूँ, अपितु केवल भगवान ही सबक है। मनुष्य विवेक का आदर करे। यदि साधक विवेक विरुद्ध कार्य न करे, सद्गुरुदेव की कृपा से उसका विवेक बढ़ता जाता है। विवेक की आवश्यक जड़ता का आकर्षण मिटाने के लिए है। विवेक से वैराग्य होता है और वैराग्य से ज्ञान स्थिर रहता है। कामना वाले व्यक्ति के लिए भगवान साध्य नहीं है। साधक भक्त के मन में यदि संसार की कामना जागृत हो जाए तब उसका भगवान के प्रति नाम स्मरण तथा भजन छूट जाता है। साधक भक्त को अपना मन सदा भगवान के श्री चरण कमलों में ही लगाए रखने का आदेश है। जब मन भगवान में लग जाएगा तो जीवात्मा स्वयं भगवान के सम्मुख हो जाएगी। फिर कोई विकृति विकार दोष नहीं रहेगी, शंका मिट जाएगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी।